हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में आपने बहुत अच्छे कमेंट दिए और बहुत लोगों के कमेंट आए। कोई मुझे बड़ौदा से देख रहा है, कोई मुझे बॉम्बे से देख रहा है, कोई मुझे पंजाब से देख रहा है। तो बहुत अच्छा लगा। मैं सबके नाम स्क्रीन पे लिख दूँगी, जो जो जहाँ जहाँ से देखता है उसके। तो बहुत अच्छा लगा। अभी तो थोड़े ही कमेंट आए, फिर भी मैंने सोचा कि आपके नाम ले दूं। तो कुमकुम जी, झनकाना जी, सरवरी बेगम, और जो मयंक शर्मा उनका शायद निर्मल नाम है, और आभा जी, चित्रा जी, जो रोज़ मेरी वीडियो में जिनके कमेंट आते हैं उनके कमेंट मैं बोल रही हूँ कि उन्होंने कमेंट वो रोज़ करती भी हैं कमेंट। तो जो सबसे पहले कमेंट करता है उनका मैं पिन कर देती हूँ कमेंट। कभी कभी कर देती हूँ, कभी जो कमेंट बहुत अच्छा होता है वो कर देती हूँ। और बहुत बड़ा कमेंट आया था, उनका नाम लिख दूँगी। अभी मैं नाम भूल जाती हूँ मैं जब वीडियो बनाती हूँ। तो दूसरा मोबाइल नहीं है मेरे पास। मोबाइल तो है लेकिन उसमें सिम डली हुई नहीं है, तो दूसरी सिम डलवाऊँगी तो फिर उससे क्या है, देख देख के मैं नाम बोल सकती हूँ आपके। तो ऐसे मैं बोल नहीं सकती, नाम भूल जाती हूँ। तो एक बहुत बड़ा कमेंट आया था, उन्होंने मेथी के लड्डू के बारे में बताया था कि मेथी के लड्डू ऐसा नहीं सुना कि एक बार खा लेते हैं तो हमेशा खाने पड़ते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने कहा था। और मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि उन्होंने मुझे बताया मेथी के लड्डू के बारे में। तो अब मैं आज मैंने सामान मंगवाया है। तो गोंदगिरी के जो लड्डू होते हैं, गोंद और नारियल और ये बादाम वगैरह डाल के, तो मैं तो उसमें केवल बादाम और गिरी मतलब नारियल डालती हूँ, गोंद डालती हूँ और मखाने डालती हूँ और सौंठ वगैरह डालती हूँ, काली मिर्च। और तो वो मैंने सब मंगवाई हैं और मैं बनाऊँगी उसको, क्योंकि जितनी चीज़ें मेरे बच्चों को पसंद है उन लड्डुओं में वो डालती हूँ, जो चीज़ नहीं पसंद है वो नहीं डालती हूँ। तो कई लोग अखरोट वगैरह भी डालते हैं और छुआरे होते हैं जो वो डालते हैं, गरम गरम चीज़ें कई लोग डालते हैं। तो मैं 2-3 चीज़ें डाल के बनाती हूँ जो मेरे बच्चे खाते हैं। तो उस तरह के मैं लड्डू बनाती हूँ। तो वही लड्डू की मैं आपको अगली वीडियो में रेसिपी दूंगी। तो आज तो मैं आपके कमेंट के बारे में कह रही हूँ कि आप लोगों के सबके कमेंट वापस आए कि आप कहाँ कहाँ से देखते हैं। पाकिस्तान से भी देखती हैं मुझे। तो मैं सभी के नाम अभी ऊपर लिख दूँगी जिन जिन ने कमेंट किया। और अगली वीडियो में फिर अगली जो करेंगे कमेंट उनके कमेंट जो है वो पढ़ दूँगी और ऊपर नाम लिख दूँगी। तो बुरा न मानिएगा। जितने कमेंट मेरे पास आए हैं उन कमेंट्स को मैं उनके नाम लिख दूँगी। तो आपके कमेंट बहुत अच्छे लगे मुझे। और बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आपको देख के हमको हमारी मम्मी की याद आती है। और एक जने ने लिखा है कि उनकी मम्मी अब नहीं है इस दुनिया में। तो बहुत दुख हुआ मुझे कि मम्मी के जाने के बाद तो बड़ा दुख ही होता है, और मम्मी की याद तो बरसों सताती है। और मैं तो कितनी खुद ही मतलब इतनी बड़ी हो गई, पर मेरी मम्मी को गए 10-10.5 साल हो गए हैं, 11 साल होने वाले हैं। लेकिन मुझे अपनी मम्मी की हर रोज़ याद आती है, हर बात याद आती है उनकी। और जो कुछ उनसे मैंने सीखा वो याद आता है, और वो जो मैंने सीखा वो मैं आपको सिखाती हूँ। तो आप लोग कमेंट करते हैं कि हमें आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो वो सब मैंने अपनी माँ से ही सीखा हुआ था जो मैं आपको सिखाती हूँ। तो सभी लड़कियाँ औरतें सब होती हैं जो अपनी माँ से ही सब कुछ सीखती हैं। तो माँ का नाम तो अमर ही रहेगा। माँ हर एक लड़की को सिखाती है, अच्छे संस्कार देती है, या अच्छी रेसिपी सिखाती है, या अच्छी बातें सिखाती हैं। तो माँ का ही हाथ होता है उसमें सारा कुछ। और यदि हम आगे कहीं गलती कर जाते हैं तो भी माँ बदनाम होती है। इसलिए कभी ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपकी माँ बदनाम हो। माँ कोई भी बुरी नहीं होती है, वो अच्छी शिक्षा ही देती है। कभी वो किसी के सामने ना बोलने की आपको सलाह देगी, ना ये सलाह देगी कि काम मत करो ससुराल में। ऐसा कोई नहीं माँ होती है जो हमें बुरी शिक्षा दे ससुराल वालों के लिए।
हाँ ठीक है, कई जगह हो जाता है, ऐसे अपवाद होते हैं कई लोग, लेकिन जहाँ तक होता है वहाँ तक माँ अच्छी शिक्षा देती है, जिससे बेटियाँ अपना घर बनाए रखती हैं और रखना भी चाहिए। क्योंकि एक बेटी का जो घर होता है, ससुराल होता है, वही उसका घर होता है, वही उसके परिवार वाले होते हैं, वही उसके माँ बाप होते हैं। तो जितनी इज्जत आप अपने माँ बाप को देते हैं, उतनी ही इज्जत आप अपने सास ससुर को दें, उन्हें माँ बाप समझें। अपनी सास को माँ समझें तो आपकी सास भी आपको बेटी समझेगी, और सास को भी समझना चाहिए अपनी बहू को बेटी, क्योंकि उसी के साथ रहना है। हम बेटे से ज़्यादा मतलब बहू पर ये बात आती है कि बहू हमें संभालने वाली होनी चाहिए। बेटा तो सारा दिन काम में लगा रहता है, तो बहू का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि और बहू से अच्छे संबंध भी होने चाहिए, क्योंकि हम उसी के सहारे फिर रहते हैं। शरीर है, कहाँ तक चलेगा शरीर, तो फिर हमें आश्रित तो बहू के ऊपर ही रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा समय सबका आता है जब हमें बेटे बहू पर आश्रित रहना पड़ता है। वो ही हमारी सेवा करते हैं, बेटियां भी करती हैं, जवाई बेटी भी करती हैं। आजकल के ज़माने में ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे जवाई होते हैं, बहुत अच्छी बेटी होती हैं, लेकिन उनका खुद का घर परिवार होता है। ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि बेटी क्यों नहीं आई हमारी सेवा करने, क्योंकि उसका खुद का एक परिवार होता है। ऐसा कई बार होता है कि एक लड़की की माँ भी बीमार होती है और सास भी बीमार होती है एक ही वक्त में, तो फिर वो अपनी सास को छोड़ के नहीं आ सकती है। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ कि मैं जब मेरी माँ बीमार हुई या मेरी माँ को कोई काम पड़ा, तो मेरे ससुराल में भी काम पड़ता था, तो फिर मैं अपनी माँ को छोड़ के और अपने ससुराल में आती थी। तो एक बेटी को तो अपना घर भी संभालना पड़ता है, अपना ससुराल संभालना पड़ता है। इसीलिए हम ज़्यादातर लोग जैसे बेटे की चाहत रखते हैं और बहू की और बेटे की चाहत रखते हैं, और चाहते हैं कि बेटा बहू आखिर में आपकी वही काम आएंगी। हो सकता है वो बाहर हैं या बाहर सर्विस करते हैं या कुछ भी है, लेकिन जब आखिर में आपको टाइम पड़ेगा, आपका जो टाइम आएगा बुरा, उसमें आपकी बहू आपके काम आएगी। तो कभी बेटे बहुओं से तोड़ें ना, उनसे बना के रखें, उनको प्यार से रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो, यानी गौनगिरी के लड्डू की वीडियो से मिलेंगे अब की बार हम। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर लाइक कीजिएगा।